उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 मई को होगी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल। सुभाष लांबा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान कमल अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रेस क्लब में आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा विशेष तौर पर शामिल हुए और बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। महासचिव अशोक सिंह द्वारा संचालित इस बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य कमेटी के पदाधिकारी, महासंघ से समृद्ध विभागीय यूनियनों एवं एसोसिएशन के राज्य प्रधान व महामंत्री ने भाग लिया। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार पर कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान पर आयोजित 20 मई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य इसके आह्वान पर ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें निश्चित तौर से हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने तमाम कर्मचारियों मजदूरों के विरोध के बावजूद जो अधिकतर श्रम कानून थे उनको समाप्त करके लेबर कोड्स 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इससे आने वाले टाइम में 6-8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम और ये जो रेगुलर जॉब था उसके वजह आज अगर 100 कर्मचारी मजदूर कहीं काम करते हैं और उनको रिट्रेंच करना पड़े, छटनी करना पड़े या बंद करना पड़े कारखाने को, तो उसको सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अब उसको बढ़ा करके 300 तक कर दिया। 300 तक कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 कर्मचारी कहीं काम करते हैं, कोई भी कानून लेबर का उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी एक्ट में या ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसको भी किसी भी समय रद्द करने का अधिकार प्राप्त होगा। धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, इस पर भी एक तरीके की पाबंदी है। हड़ताल का जैसे नोटिस जाएगा तो बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, चाहे 10 साल लगें, हड़ताल नहीं की जा सकती। और हड़ताल अगर होगी वो गैरकानूनी हड़ताल करने पर सज़ा का, कैद का ही प्रोविज़न है और भारी जुर्माने का ही प्रोविज़न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इस देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सरकार की नीतियों की जो जनता विरोधी भी हैं, मजदूर विरोधी भी हैं, कर्मचारी विरोधी भी हैं, उन नीतियों के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ को बुलंद की जाएगी तो उसको रोकने का ये षड्यंत्र है। और अगर ये लेबर लॉज, ये लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट होंगे तो निश्चित तौर से जो मजदूर हैं वो बंधुआ मजदूर जो पुराने युग में है उस युग में ही पहुंच जाएंगे। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि अभी 25 मार्च को जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने मनी बिल के नाम पर एक बिल पास करा करके जो हमारे करोड़ों की संख्या में पेंशनर हैं उनको 8वें पे कमीशन के बाद जो उसके रिकमेंडेशन होंगी वो इम्प्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है, यानी कि पेंशनरों की पेंशन रिवाइज करनी है या ना करनी है, ये सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीज़न की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि 1 जनवरी 2026 के बाद और उससे पहले कि पेंशनर की पेंशन भी अलग अलग प्रकार की होगी। पहले वालों को डिवीज़न नहीं मिलेगा, उसके बाद वालों पर पे कमीशन के जो रिकमेंडेशन है, जो पेंशन रिवीजन की है, वो उनके ऊपर लागू होगा। तीसरा इशू इसमें ये है, इसकी भी हम निंदा करते हैं और इसको लेकर के जो पेंशनर्स फेडरेशन है वो भी 22 अप्रैल को पूरे देश में इसको लेकर। तीसरा इशू ये है कि जो पुरानी पेंशन है, हमारी डिमांड थी करोड़ों कर्मचारियों की कि एनपीएस ख़त्म हो, पीएफआरडी एक्ट बंद हो और एनपीएस ख़त्म हो, ओपीएस लागू हो। लेकिन सरकार ने एक और नया लेकर के आ गए, यूपीएस। तो और उसमें क्या करें कि ऑप्शन है, या तो एनपीएस लो या यूपीएस लो। हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इतना दरियादली दिखा रही है कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस तीनों की ऑप्शन दें। जो भी लेना चाहता है उसको ले ले, अपने आप लोकप्रियता का पता चल जाएगा। फिर हम सरकार से ही पूछ रहे हैं कि जब आपके जो
मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, वो ओपीएस के तहत पेंशन लेंगे। तो आप भी यूपीएस में जाइए, एनपीएस में जाइए, लेकिन उनके लिए नहीं है, ये केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है। मतलब ये इस तरीके से है। आप देखेंगे कि नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की हम विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में भी 50 लाख से ज़्यादा है, और जिसमें भारी संख्या में बिल्कुल सैलरी कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट में। अब उनकी जो सैलरी है वो उसका कोई पैमाना तय नहीं है, मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है। पीएफ ईएसआई का बड़ा घपला, सर्विस प्रोवाइडर दोनों हाथों से लूट रहे हैं, उनकी रेगुलाइजेशन का कोई एजेंडा सरकार के पास नहीं है। चौथा जो इशू हमारा है प्राइवेटाइजेशन। अब आप देखेंगे यूपी के यहाँ अब यूपी का बिजली का निजीकरण हो रहा है, पूर्वांचल और दक्षिणांचल। अगर किसी प्रॉपर्टी को नीलाम करना है या आपको किसी को मकान को बेचना होगा तो उसकी वैल्यूएशन तो होगी ना, भाई इसकी कितनी कीमत है, बोली कहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ जो दो कंपनियाँ हैं उसकी जो बोली लगाने की बेस प्राइस है उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, और उनको लगभग बेस प्राइस 1500 करोड़ रुपये बेस प्राइस रख दी, जबकि लाखों करोड़ की तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है, और ये जो पब्लिक सर्विसेज को अगर प्राइवेट करेंगे तो जनता के लिए क्या दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वैसे तो कहें विश्वगुरु है, लेकिन विश्वगुरु तो है, लेकिन क्लासरूम में गुरु नहीं है, कॉलेज में गुरु नहीं है, यूनिवर्सिटी में गुरु नहीं है, तो कैसे विश्वगुरु है। आज हालात आप देख रहे हैं कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। हमारे जो नौजवान हैं जो गलत रास्ते से गए हैं, गलत रास्ते इसलिए गए हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको किस तरीके से हथकड़ी लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद टंका पूरी दुनिया में बन रहा है। हम कह रहे हैं कि चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया देश, लेकिन अगर चौथी में हो गया तो चेहरे पर रौनक तो आनी चाहिए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अगर हम देखेंगे, अमेरिका 1 नंबर पर है उसकी इकोनॉमी, और हमारी चौथे नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय में। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति की 1 साल के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लगभग $80,000, और हमारी है $2601, 31 गुना ज़्यादा है। तो ये जो हो रहा है, मतलब सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ के जो इशू हैं, दूसरे जो मजदूरों के इशू हैं, उसको नजरअंदाज है। इसको इशू को लेकर के हम निश्चित तौर से 20 मई की हड़ताल कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो बिजली का निजीकरण है, हम निश्चित तौर से इसका खंडन करते हैं, और माननीय योगीनाथ जी के हम आग्रह कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। पूरे देश का 27 लाख बिजली कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन इस पूर्वांचल और दक्षिणांचल का जो निजीकरण है